नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। नेशन एट 9 में आप सभी का स्वागत है। ये वक्त है देश की मुख्य खबरों का। गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रचार में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दिया है। अहमदाबाद में सोमवार को जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि क्या रावण की तरह मोदी के भी 100 मुख है, मुझे समझ नहीं आता। रविवार को सूरत में जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार भी बनाया था। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग 12 दिसंबर को शिवसेना के नाम और सिंबल विवाद पर सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुटों ने इस पर दावा जताया है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से कहा कि वो अपने दावे के पक्ष में कागजात 9 दिसंबर तक जमा कर दें। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हैदराबाद में मंगलवार को उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब पुलिस वाईएसआरटीपी चीफ शर्मिला रेड्डी की कार को पुलिस ने क्रेन से ही खींचना शुरू कर दिया। जिस समय क्रेन से कार को खींचा जा रहा था उस समय शर्मिला रेड्डी कार में ही मौजूद थी। वो कार के अंदर से ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का विरोध जता रही थी। शर्मिला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है। उन्होंने 2021 में तेलंगाना के लोगों के लिए एक राजनीतिक विकल्प के रूप में वाईएसआरटीपी पार्टी की स्थापना की थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इस्लाम में जिहाद का मतलब इंद्रियों और अहंकार के खिलाफ लड़ाई है, ना कि निर्दोषों के खिलाफ। अतिवाद और कट्टरता धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। इनके खिलाफ लड़ाई को धर्म विशेष के लिए टकराव के तौर पर नहीं देखना चाहिए। एनएसए अजीत डोभाल इंडिया ने यह बात इस्लामिक कल्चर सेंटर में कही। वो भारत और इंडोनेशिया में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने के उलेमाओं की भूमिका पर बोल रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र ने सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश पर आपत्ति जताई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम से उनके नाम पर फिर विचार करने के लिए कहा है। इसके अलावा केंद्र ने एससी के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए भेजे गए कई नाम भी एससी कोलेजियम को यानी सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम को वापस भेज दिए हैं। सौरभ समलैंगिक है और एलजीबीटीक्यू के अधिकारों के लिए वो मुखर रहे हैं। उन्होंने सेक्स इन सुप्रीम कोर्ट किताब को एडिट भी किया है। वो भारत के पूर्व सीजीआई बीएन कृपाल के बेटे हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सहमति को कॉन्सेप्ट वैक्सीन के स्वैच्छिक उपयोग पर लागू नहीं होता है। केंद्र का हलफनामा 2 माता पिता की अर्जी पर आया जिनकी बेटियों की कथित तौर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन के दौरान दुष्प्रभावों से मृत्यु हो गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। श्रीलंकाई नौसेना ने भारत के 24 मछुआरों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके 5 नावों को भी जब्त कर लिया है। श्रीलंका के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पकड़े गए सभी मछुआरे श्रीलंकाई सीमा में घुस आए थे, जिसके बाद यह कार्यवाही की गई है। हाल में श्रीलंका के नौसेना ने अपने एक बयान में कहा था कि इस साल अब तक 228 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जा चुका है और करीब 30 नाव जब्त की गई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। श्रद्धा वॉकर अपने लिव इन पार्टनर आफताब अमीन पूनावाला की मारपीट से परेशान थी, उसे छोड़ना चाहती थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि 3 या 4 मई को आफताब और श्रद्धा ने अलग रहने का फैसला किया था। ये बात आफताब को रास नहीं आई। उसे लगता था कि श्रद्धा किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा का मर्डर कर उसके टुकड़े कर दिए। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे नई खबर के साथ।